कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, हताशा और निराशा के माहौल में भी जीत का जज्बा बरकरार रखने का सबक सिखाती हैं। तो कोरोना की 25 कहानियों में बात आज ऐसी ही कुछ कहानियों की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज आपको दिखाएंगे कहां मास्क न पहनने पर 50,000 का जुर्माना होगा, कहां राशन के बदले बीबी लाया नौजवान और कैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना होगा सच। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना की 25 कहानियां। इस तस्वीर को तो आप जानते ही होंगे। जी हां, ये वो ही बला है जिसने पूरी दुनिया को सिर के बल खड़ा कर रखा है। 2,28,000 लोगों की जान ले चुका है और 32 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले रखा है। इसे पहचानना, इससे बचने का तरीका समझना बेहद जरूरी है। इसी कमी को पूरा करने के लिए कोरोना वॉरियर्स चेन्नई की सड़कों पर कोरोना से जुड़ी पेंटिंग्स बना रहे हैं। कलाकार सड़कों पर तस्वीरें बनाकर लोगों को आगाह कर रहे हैं। उन्हें इस जानलेवा वायरस से बचाने की ताकीद कर रहे हैं। तो वॉरियर्स की अपील पर अमल कीजिए और कोरोना से बचने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। चप्पे चप्पे पर नजर, लम्हे लम्हे की खबर के लिए कोटा में ड्रोन की मदद ली जा रही है। आसमान से निगाह रखी जा रही है। दरअसल कोटा में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इससे निपटने के लिए शहर के जिन इलाकों में कोविड-19 के पेशेंट मिले हैं, उन स्थानों पर जिला प्रशासन ड्रोन से कर्फ्यू की निगरानी रख रहा है। लोगों तक जिला प्रशासन जरूरत का सामान डोर टू डोर पहुंचा रहा है। इसलिए घर से बाहर निकलने की सोचिएगा भी मत। कोरोना से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर को आदत में शुमार करना होगा और ऐसा न करने वालों के खिलाफ वैसा ही नियम बनाना होगा जो अहमदाबाद नगर निगम बनाने जा रहा है। दरअसल अहमदाबाद नगर निगम मास्क लगाने का नियम बनाने जा रहा है। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स, दुकानों, सुपरमार्केट, मॉल वगैरह में मास्क लगाना जरूरी होगा और नियम न मानने वालों से 2,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। यह नियम शहर में 1 मई से लागू होने जा रहा है। जुर्माने के अलावा कानून तोड़ने वाली संस्थाओं के लाइसेंस भी 3 महीने के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे। दौर सोशल डिस्टेंसिंग का है तो तरीका भी कुछ अनूठा होना चाहिए। इसलिए जबलपुर पुलिस नुक्कड़ नाटकों का सहारा ले रही है, पब्लिक को कोरोना से बचाव का मंत्र बता रही है। तो कोरोना योद्धाओं की बात मानिए, बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलिए। ये गोला उस कोरोना की लक्ष्मण रेखा है जिसने दुनिया में हाहाकार मचा रखा है, जिंदगी की सफर रोक रखी है। करौली में कोरोना योद्धा दुकानदारों को गुलाब देकर
खरीदारों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने की अपील कर रहे हैं। इसके अलावा मुनादी के जरिए भी लोगों से बेवजह बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। तरबूज काटकर जन्मदिन मनाने का जश्न आपने शायद ही पहले कभी देखा हो, लेकिन दौसा के सागर लाटा ने वो कारनामा भी कर दिखाया। केक नहीं मिला तो तरबूज को ही केक का रूप दिया और जन्मदिन में जुटे दोस्तों को मिठाई के रूप में रसीला तरबूज खिलाया। इस तस्वीर को देखकर यही कहा जा सकता है कि सीमित संसाधन और लॉकडाउन का पालन करते हुए भी खुशियां मनाई जा सकती हैं। सभी दुकानें प्रतिष्ठान बंद है, केक उपलब्ध नहीं हो पाया। एक ठेले वाले के पास मतीरा मिल गया जिसको काट करके हमें भाई सागर का जन्मदिन मनाया। हम इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि इस परिस्थिति के अंदर भी कम संसाधनों में भी है ना खुशियां मनाई जा सकती। रोटी हाथों से छूटी नहीं कि बंदर लपक ले रहे। मजाल है कि रोटी जमीन पर गिर जाए। रोटी मिलने में देर होने से झल्लाए बंदर रोटी छीनने से भी नहीं चूक रहे। तस्वीरें भरतपुर की हैं। सीईओ अनिल मीणा 50 किलो आटे की रोटियां बनवाकर बंदरों को देने पहुंचते हैं। जैसे ही अनिल मीणा की गाड़ी का हॉर्न बजता है, बंदर रोटियों के लिए उमड़ पड़ते हैं। वाकई कोरोना काल ने इंसानों को बेजुबानों के करीब ला दिया है। ये पुशअप्स, ये वेट लिफ्टिंग, ये कसरत इसलिए ताकि चुस्ती फुर्ती बरकरार रहे और दंगल में सामने वाले से चारों खाने चित्त न हो जाएं। दरअसल कोरोना के इस संकट काल में पहलवानों के लिए अपनी फिटनेस को बरकरार रख पाना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, जिससे निजात पाने के लिए भरतपुर के कई पहलवानों ने घर में ही अखाड़ा खोद डाला है और घर के सदस्यों के साथ जमकर पसीना बहा रहे हैं। जितने भी मेरे बड़े भाई हैं, अशोक पहलवान, खली भैया और अमन भैया, सभी मिलकर हम प्रैक्टिस करते हैं और जिससे हमारी बॉडी में असंतुलन पैदा ना हो और आगे आने वाली कुश्तियों में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। कहा जाता है कि मुश्किलें कभी अकेले नहीं आती। पानी की किल्लत बयां कर रही इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक से आई हैं। जिले के आदिवासी इलाकों में रह रहे लोगों को पानी की जबरदस्त किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण समझ नहीं पा रहे स्वच्छ पानी की कमी के बीच कोरोना के संक्रमण से कैसे अपना बचाव करें। वैसे 2018 के नेशनल सैंपल सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों में लगभग 40% घरों तक पीने का स्वच्छ पानी नहीं पहुंच पाता। बेजुबानों की सेवा हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है, पर कोरोना काल ने इंसानों को बेजुबानों के प्रति उनके फर्ज की याद दिला दी है। ये तस्वीर उसी फर्ज की तस्दीक करती है। जयपुर में ही परिंदों के लिए रोज 200 किलो दाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। और तो और सोशल मीडिया पर चलाई गई इस मुहिम से प्रदेश के दूसरे हिस्सों के भी लोग जुड़ रहे हैं। पशु पक्षी प्रकृति की अनमोल देन है। हमारे आसपास के पशु पक्षियों से हमारा जीवंत नाता है। हमने लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में बेजुबान पशु पक्षियों के खाने पीने की व्यवस्था के एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया था,
जिसमें आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से आग्रह किया था कि आप जिस प्रकार से मनुष्यों के लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, कुछ लोग बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी व्यवस्थाएं करें। सायरन की ये आवाज आगाह करने के लिए नहीं, बल्कि उन योद्धाओं के प्रति आभार प्रदर्शित करने के लिए है जो जान जोखिम में डालकर ड्यूटी पर डटे हुए हैं। मुश्किल वक्त में घर परिवार से घंटों दूर रहकर अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार जताने के लिए दिल्ली में पुलिसकर्मियों ने एक बाइक रैली निकाली और जनता से कोरोना योद्धाओं की अपील पर अमल करने का संदेश दिया। तो आप भी समझदारी से काम लीजिए, स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का पालन कीजिए और कोरोना से अपनी और अपने अपनों की रक्षा कीजिए। हाथों में डंडा लिए पूरे रौब के साथ जब ये नन्हा सिपाही गुमला की सड़क पर उतरा तो कोरोना बंदी में बेवजह घर से निकले अच्छे अच्छों को सबक सिखा दी। इस मासूम सिपाही ने न सिर्फ लोगों से बाहर निकलने की वजह और कागजात चेक किए, बल्कि बाहर निकलने का उचित कारण नहीं बताने पर उठक बैठक भी करा दी। अपने हाथ को 20 सेकंड तक धोए। अगर कोई जरूरी काम होगा तो घर से बाहर निकलें। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लॉकडाउन के बीच एक दिलचस्प मामला सामने आया है। जिले के साहिबाबाद इलाके का रहने वाला एक युवक बुधवार को घर से राशन लेने के लिए बाहर निकला था, लेकिन कुछ घंटे बाद जब वह वापस आया तो उसके साथ दुल्हन भी थी। बेटे के साथ बहू को देखकर मां भड़क उठी और दोनों को घर में नहीं घुसने दिया। बताया जा रहा है कि युवक ने लॉकडाउन से पहले शादी कर ली थी और पत्नी को किराए के मकान में शिफ्ट कर दिया था। इस बीच लॉकडाउन लग गया और युवती लंबे समय तक अकेले रहने से परेशान हो गई। ऐसे में युवक को शादी की बात घर वालों को बतानी पड़ी। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें कल्पना नहीं, यथार्थ हैं। जी हाँ, कोरोना काल में कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं जिसकी लोगों ने कल्पना तक छोड़ दी थी। दरअसल लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में हैं, कल कारखानों पर ताला लगा है, जिससे प्रदूषण के स्तर में भारी कमी आई है। जी हाँ, सहारनपुर से अपर हिमालयन रेंज की बर्फीली पहाड़ियां तक आसानी से देखी जा रही हैं। ऐसे ही कुछ खुशनुमा पल इनकम टैक्स अधिकारी दुष्यंत कुमार सिंह ने अपने कैमरे में कैद किए हैं। कोरोना काल में समंदर से आई ये तस्वीर बेहद दिलचस्प है। पूरी दुनिया में अपने आप में सबसे अनोखा है रामेश्वरम का ये खूबसूरत पंबन पुल। सरकार का आदेश मिलते ही इस पुल को छोटे जहाजों और फिश बोट्स के लिए खोल दिया गया। समंदर पर बने इस पुल पर ट्रेन दौड़ती है और छोटे जहाजों और फिशिंग बोट्स को रास्ता देने के लिए इसे खोला जाता है। मुश्किल वक्त मौका भी मुहैया कराता है और ऐसा ही एक मौका भारत को मिलता दिख रहा है। इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अमेरिका की तमाम कंपनियां अब चीन के विकल्प की तलाश कर रही हैं और उनकी नजर भारत पर है। खुद प्रधानमंत्री मोदी राज्यों से कह चुके हैं कि कोरोना महामारी से निपटने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर भी काम करते रहें।
खास बात ये कि यूएस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स की तरफ से भी इसके समर्थन की खबर मिली है। अगर सब कुछ सही रहा तो 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना सच हो सकता है। इस टनल से एक बार गुजर जाइए, आपको सारे संक्रमण धुल जाएंगे। कोरोना से बचाव के लिए भागलपुर सदर अस्पताल में लगाए गए इस सैनिटाइजर टनल की लंबाई 20 फीट रखी गई, यानी इस टनल से 20 फीट तक गुजरने के अस्पताल में आप संक्रमण लेकर नहीं घुसेंगे। सिविल सर्जन ने टनल के उद्घाटन के बाद कहा कि जल्द ही इसमें सेंसर भी लग जाएगा। अभी तो है स्विच सिस्टम है, स्विच ऑन किए तो पानी का छिड़काव हो जा रहा है, चाहे उससे कोई जा रहा है चाहे नहीं जा रहा है। सेंसर लगने से वो समस्या खत्म हो जाएगी, तो वो अच्छा है। कोरोना संकट में अब भूल जाइए सब्जी, दूध और मोबाइल से संक्रमण का खतरा। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा यूवी चैम्बर डिवाइस बनाया है जिसमें बिना पानी सैनिटाइजर के आप सब्जी, दूध के पैकेट, नोट के साथ ही बाकी सामान को भी संक्रमण मुक्त कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों के जरिए सिर्फ 15 मिनट में होता है सैनिटाइज। इसमें सब्जियां जो भी आप ला रहे हैं वो भी डिसइंफेक्ट की जा सकती हैं। दूध के पैकेट, ग्लव्स, ब्रेड के पैकेट, ये 15 मिनट लेते हैं डिसइंफेक्ट होने के लिए। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो 30 मिनट तक लेते हैं डिसइंफेक्ट होने के लिए। वैशाली के भगवानपुर में ये लोग बैनर पोस्टर के साथ न तो अपने और न ही जनता के लिए बल्कि अपने नेताजी के लिए भिक्षाटन कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना संकट में हाजीपुर के सांसद और लालगंज के विधायक जनता की सूद नहीं ले रहे, कोई मदद नहीं कर रहे। लिहाजा जनता ने ही उनकी मदद के लिए भिक्षाटन कर राहत सामग्री को उनके पते पर स्पीड पोस्ट से पार्सल कर दिया। जनता वोट देने का भागी है, लेकिन दुख में नहीं आए हैं, तो इस दुख की घड़ी में हम ही लोग भीख मांग के उनको सामान, उनको चावल, दाल, आटा सब वसूल के, नीमक उमक देखिए सब वसूल रहे हैं। जो घर में जो गरीब इनसे बचता है वो सब दे रहे हैं। समाज सेवा के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का धनी होना चाहिए। कटिहार में इसी बात को एक परिवार सच साबित कर रहा है। कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूरी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी बहुत से लोगों के पास मास्क नहीं है। लिहाजा सेमापुर की तनुजा राशिद अपनी भाभी के साथ मिलकर मास्क बना रही हैं। ग्रामीणों के बीच इसे बांट भी रही हैं। गांव की महिला, बुजुर्ग, बच्चे अभी भी मास्क नहीं यूज कर रहे हैं, तो लगातार हम मास्क बना के उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कल तक जिस इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों को जाने के लिए ग्राम सभा की अनुमति लेनी होती थी, आज खूंटी के नक्सल प्रभावित और तथाकथित पत्थलगढ़ी इलाके अड़की में धड़ल्ले से लोग जिला पुलिस और सीआरपीएफ जवानों से मदद ले रहे हैं और ग्रामीण इन जवानों को अपना दोस्त भी मान रहे हैं। पुलिस लोग हम लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा मेल मिलाप जैसे दोस्ती के टाइप से हो गए हैं। हर चीज़ में मदद मिल रहा है, ऐसा नहीं लगता है कि वो कहीं बाहर से आए हैं और हमारे बीच में रह रहे हैं। ज़रूरतमंद लोगों को चावल के पैकेट भी, जिसमें दाल है, चना है, आलू है इत्यादि मुहैया कराई जा रही है। कहते हैं पुलिस वालों से न दोस्ती अच्छी न पंगा अच्छा, लेकिन कोरोना बंदी में हर सोच बदल रही है। नागपुर के वाठोड़ा थाने में 8 साल की बच्ची का फोन आता है, जिसमें वो कहती है परिवार में 3 लोगों का बर्थडे है और वो केक काटना चाहती है, लेकिन कोरोना ने ऐसा पहरा लगा रखा है कि बाजार में सन्नाटा है। बच्ची के इतना कहते ही पुलिस के जवानों ने केक की व्यवस्था की और पहुंच गए उसका बर्थडे मनाने के लिए। कोरोना बंदी में अब कारोबार में भी हिंदू मुसलमान घुस गया है। बेगूसराय में ठेला पर सब्जी बेचने वाले कई लोगों ने भगवा झंडा लगा रखा है और आधार कार्ड भी लेकर चल रहे हैं, ताकि ग्राहक आश्वस्त हो सकें कि वो किस समुदाय के कारोबारी से सब्जी ले रहे हैं। हालांकि इस भगवे झंडे की वजह से कई बार ये मुश्किल में भी पड़ रहे हैं। झंडा इसलिए लगा के सर हम अपना पहचान लगा रखे हैं, कि अपना हम लगा दिए। हम इनसे किसी को एतराज है तो बताए हमें कि हाँ ये एतराज है भाई हम झंडा लगाने से, लेकिन इन लोगों को एतराज हुआ तब हमको रोका है। कोरोना बंदी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की ये तस्वीर राजधानी पटना की है।
जहां बैंक के बाहर कौन पूछे। सीढ़ी तक पर महिलाएं ऐसे डटी है कि कोरोना को कुचले बिना नीचे नहीं उतरने वाली। माना कि गरीबों और जरूरतमंदों को पैसे की जरूरत है, लेकिन कोरोना से भी तो बचना जरूरी है। सवाल है कि क्या बैंक में कोई गार्ड नहीं है, और है तो इस भीड़ को संभालने आगे क्यों नहीं आया।